अब हम लोग इस सेशन में लिंक लिस्ट की बात करेंगे। चलिए, लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्रिएशन ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। चलिए, हेडर फाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं alloc.h, defining schema of linked list। देखिए, ये जो टर्म है स्कीमा, इट इज कमिंग फ्रॉम स्कीम, या स्कीमा स्कीम एक ही बात होती है। स्कीमा से ही स्कीम बना हुआ है, और प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग लगभग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। चलिए, स्ट्रक्ट नोड, डेटा ले लेते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत है। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, to store to store the address of next node। अपने पास एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, इनिशियली इसकी वैल्यू होगी नल। नल इज अ मैक्रो जिसकी वैल्यू होती है 0। हम लोग बाद में इसको भी देखेंगे। चलिए, हम लोग इंसर्ट के लिए, इंसर्शन के लिए इंसर्ट इंट की डिफाइनिंग insert int method for linked list। हम लोगों को कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर ले रहा हूँ, temp1 और temp2। 2 पॉइंटर मैंने ले लिया। अब चेक किया जाए, इफ लिस्ट इज लिस्ट इज एम्प्टी, ये पता करने के लिए स्टार्ट को चेक करिए। इफ स्टार्ट इज नल, पर स्टार्ट नल है, तब क्या होगा? तब हमें नया नोड क्रिएट करना होगा। लिखते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू temp1 struct node malloc size of struct node।
अब क्या किया जाए? स्टोरिंग द की इनटू द नोड। चलिए, टेम्प 1 का जो डेटा है इसमें हम लोग किसको स्टोर कर दें? की को। और चूंकि ये पहला नोड है, ये जो है क्रिएशन ऑफ न्यू नोड, ब्रैकेट में लिख दिया जाए फर्स्ट। यही हमारा पहला और आखिरी नोड है अभी फिलहाल के लिए। तो टेम्प 1 जो है, टेम्प 1 का जो नेक्स्ट है इसमें क्या डाल देंगे? नल। और स्टार्ट में डाल देंगे टेम्प। फर्स्ट nodes next is pointing to null. Start pointer is pointing to the first node. चलिए, else else मतलब list is non empty। लिस्ट कैसी है? नॉन एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों को आखिरी नोड का एड्रेस खोजना होगा। टेम्प 1 में हमने किसको डाला है? स्टार्ट को। सर्चिंग द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। और मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल टेम्प 1 का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और टेम्प 1 में टेम्प 1 का नेक्स्ट डाल दिया। अब क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट नोड। वी हैव टू क्रिएट नोड। क्रिएशन ऑफ न्यू नोड, इसको हटा दिया जाए। टेम्प 2, देखिए ये नोड कुछ गलत तरीके से लिखा गया है, इसको सही कर देते हैं। आइए, नया नोड क्रिएट हो गया। अब हम लोग ये कुछ कॉपी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। बेस्ट स्टोरिंग द की इनटू द टू। और अब जो नया नोड है दिस newly created node is the last node, is the last node, and hence its next pointer is
pointing to the null। इसलिए temp2 का नेक्स्ट नल को पॉइंट आउट करेगा और temp1 का जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग temp2 को डाल दे रहे हैं। previous last node is now pointing to the newly created node। ठीक है, this is end of else, this is end of the method। कौन सा मेथड? insert। चलिए अब हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। void display, displaying the list। हम लोगों को टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा if start is null, start null है तो printf list is empty, list is empty। there is no item to display। ठीक है, else, else मतलब list is not empty, लिस्ट जो है वो empty नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? अब हम लोग temp में स्टार्ट को डाल रहे हैं और लिखें while temp is not equal to null। temp की वैल्यू अगर नल के बराबर नहीं है तो printf %d temp का डेटा, temp का डेटा और temp में temp के नेक्स्ट को डाल दिया जाए। end of while, end of else, end of display, void main। defining main मेथड को डिफाइन करना। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले को कॉल करते हैं, फिर हम लोग इंसर्ट को कॉल करते हैं, पहला नोड क्रिएट करते हैं 10, फिर दूसरा नोड क्रिएट करते हैं 20, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। चलिए और अब वापस डिस्प्ले को कॉल करते हैं। डिस्प्ले कंसोल रुका रहे इसलिए गेट ch सेव करते हैं, सेव एज sl yes लिस्ट। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए, बैकग्राउंड जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। ये लिस्ट हमने क्रिएट की,
पहला नोट कौन सा था? 10। उसके बाद से कौन सा नोट था? 20, फिर 30, 40, 50 और 60। इस तरीके से जो है हम लोगों ने लिस्ट को जो है क्रिएट किया है। तो अगर आप चाहें तो एक नोड और आप इंसर्ट करिए, 600। देखिए, चलिए अब मैं आप लोगों को कोड जो है एक एक लाइन दिखाता हूँ। दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस को देख लिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। वार्निंग 0 है और एरर्स 0 है। अब जो है हम यहाँ एक चीज ये बता रहे हैं आपको कि ये जो यम एलॉक है ये जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यम एलॉक रिटर्न्स जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर कैसे होते हैं? तो कुछ ऐसे होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट किया है, ये टाइप कास्ट किया है। यह मेलाक क्या रिटर्न कर रहा है? जेनेरिक पॉइंटर। और हमने उस जेनेरिक पॉइंटर को टाइप कास्ट किया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में। ऐसा मुझे करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यम एलॉक जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है उस एड्रेस को मैं temp1 पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। देखिए, ये temp1 पॉइंटर है और temp1 पॉइंटर किस तरीके का है? तो temp1 एंड temp2 आर पॉइंटर्स टू द स्ट्रक्चर नोड। अब जरा देखिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं और ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है, ध्यान दीजिए। तो इसका टाइप क्या है? इट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर नोड
और इसका क्या है, इट इज जेनरिक। जेनरिक को हम असाइन कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप में। टाइप मिसमैच हुआ। कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे हमें वार्निंग देगा। चलिए, बट प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कंपाइल किया था। चलिए मैं अब इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। देखिए, ये हो सकता है कि कंपाइलर की कुछ डिपेंडेंसी है, इस वजह से ये एरर वार्निंग ना दे रहा हो, बट इसको वार्निंग देना चाहिए था। ठीक है, अगर आप यही काम टर्बो सी में करेंगे तो आपको डेफिनेटली वार्निंग मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए कि क्या जरूरी है कि मेमोरी बार बार एलोकेट हो। आंसर इज नो। ये प्रोग्राम ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट है, अभी मैं आपको बताता हूं। स्ट्रक्ट देखिए, क्या जरूरी है कि यम एलॉग हमेशा सक्सेसफुल रहे। क्या जरूरी है कि यम एलॉग हमेशा सक्सेसफुल रहे, तो जवाब है नहीं। यम एलॉग जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। और जब अनसक्सेसफुल होगा तो वो नल रिटर्न करेगा। चलिए अब देखिए, मैं लिख रहा हूं इफ temp1 इज नल, तो मैं यहां पे एक मैसेज दूंगा, printf मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एग्जिट -1। अब बात एल्स की होगी। इसी तरीके से इस एल्स में आइए, तो मैं यही काम करूंगा। इफ temp2 इज नल, तो else else अब प्रोग्राम जाके हमारा 100% सही हुआ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा जो मेथड है यम एलॉग, ये हमेशा हमको मेमोरी एलोकेट करके दे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को लिखा है। अब आप लोग इस पूरे कोड को एक बार लाइन बाय लाइन देखिए।
ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि काउंट करिए कि कितने नोड क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी फंक्शन में हम लोग थोड़ा सा संशोधन करेंगे। चलिए, काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इंट, इसका नाम रख देते हैं काउंट। और एक सी मतलब काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, रिटर्न सी, एल्स सी प्लस प्लस, ठीक है। और रिटर्न सी। चलिए, मैं यहाँ एक मैसेज देता हूँ, प्रिंटफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू %d, और यहाँ लिख दिया जाए क्या, ठीक है। 7 नोड है, देखिए काउंट करिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 66, ठीक है। मैं एक नोड और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। चलिए, मैं एक नोड और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 6000। टोटल नंबर ऑफ नोड 8। चलिए, अब मैं इसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ। अब देखा जाए 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब एक बार जो है आप काउंट वाला जो मेथड मैंने बनाया है उसको देख लीजिए। ये जो वेरिएबल सी है वो किसके लिए है, तो सी को एक काउंटर के तौर पे हमने लिया है ना। इसको देखिए, ठीक है। बाकी प्रोग्राम तो आप लोगों ने देख ही लिया था, मैं जल्दी से एक बार उसको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जब मैं प्रोग्राम बना रहा था तो मैंने कहा था कि नल एक मैक्रो होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो मैं ये बात भी आपको प्रोग्रामेटिकली करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए कुछ ज़्यादा अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक वेरिएबल, हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये खत्म हो गया। आइए, यहाँ मैं लिखता हूँ 11 प्लस नल, 11 प्लस नल, ठीक है। 11 प्लस नल की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 11 प्लस नल। देखिए, नल एक मैक्रो है, ठीक है। तो नल की वैल्यू क्या मिली, हमने क्या लिखा, 11 प्लस नल इक्वल्स टू 11, मतलब नल क्या है, नल की वैल्यू है 0, ठीक है। आप इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहते हो, आप इसको ऐसे कॉपी करो,
नल इक्वल्स टू 0। कोई पूछे कि नल क्या है तो नल इज अ मैक्रो। ठीक है, तो ये सेशन जो है आज का यहीं तक। ठीक है।